समस्या बहुत हैं जी गांव के अंदर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आप यहाँ मेरे गांव में आए हो समस्याओं को उठाने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपके द्वारा जो आप गांव मेरे में आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जब से आप सरपंच बने हैं तब से लेकर अब तक आपने कितना विकास कराया है और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिखते ही दिखते हैं जी। अभी कुछ भी सरपंचों का जो मेरे पास तो जो 8-8.5 लाख रुपया SFC का आया था और 2-2.5 लाख रुपया 2-1 लाख रुपया उसका PRI का आया है। वो मैं लगभग उसमें से 2-2.5-3 लाख रुपया बकाया है, बाकी मैं खर्च कर चुका हूँ। जो छोटी छोटी जहाँ पर समस्याएं थी जो मैं कर सकता था कि जैसे जो गली के ऊपर पानी रुकता है वो गली नीची हो चुकी थी पुरानी, उनको रिपेयर किया है। और कोई ऐसा काम मैंने नहीं किया गांव के अंदर जिसके लिए मैं कुछ। पानी की निकासी का प्रबंध है आपके गांव में? कोई गांव के अंदर प्रबंध नहीं है जी। जोहड़ है, जोहड़ जो घाटा हुआ है उसके लिए मैंने वैसे एक्सीएन साहब को जो पंचायती राज के हैं जिला क्षेत्र के, उनको मैं दे चुका हूँ। ये शमशान घाट की क्या कंडीशन बनी हुई है गांव के आपके? नहीं, शमशान घाट का देखो जो सही है तो सही है, वो इतनी खराब हालत नहीं है, वहाँ ठीक है। रास्ता वहाँ पर यहाँ से सड़क जाती है, ये अपना तुम्हारे जो ठसका से थड़ौली। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने का पानी लोगों को भरपूर मात्रा में मिलता है या कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पीने का पानी ठीक है जी। जो जैसा है, मैं किसी वो सरकार के खिलाफ बोलूं या किसी प्रशासन, जो है वो है। लेकिन मैं इस समय जो देख रहा हूँ मेरे गांव के अंदर एक गंदगी है। गंदगी क्या है? मैं लोगों को भी 26 जनवरी के मतलब माध्यम से 26 जनवरी के दिन भी, पिछले साल भी ये 23 की 26 जनवरी में और 15 अगस्त में भी लोगों को एक ही आग्रह कर रहा हूँ कि भाई जो ये पोलोथीन है इनको अपने घर में डस्टबिन लगाओ। मैं नहीं, कानून व्यवस्था देखो उसमें कल मैं थाने में गया था रात में थोड़ा शाम को, वहां पर एक भी पुलिस अधिकारी नहीं था। मैंने उनको पूछा कि भाई पुलिस में ये मुलाजिम कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा जी वो VIP में गए हुए हैं कुरुक्षेत्र में। तो जब थाने में खाली है तो वो अगर मान लो मैं भी पीछे से को गड़बड़ हो गई तो फिर क्या होगा? कहा जी फिर वो देखेंगे जो भी होगा। तो कहने का भाव ये है कि कर्मचारी ही पूरे नहीं है हमारे हरियाणा के अंदर। सबसे पहले देखो पुलिस का काम बनता है, अगर कोई भी कहीं पर कोई गड़बड़ होती है किसी किस्म की भी, पुलिस को आगे करता है हर एक। DC साहब भी कहेंगे भाई SP साहब को फोन करो, तो उनकी मेन भूमिका है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं, पुलिस इतनी हो, क्योंकि अपराध बढ़ रहे हैं, कर्मचारी पुलिस के घट रहे हैं। अगर पुलिस पूरी होगी, ज्यादा कर्मचारी। नशे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नशा भी चल रहा है जी, वो मैं ये नहीं कह सकता भी नहीं है मेरे, लेकिन हमारे परिवार के अंदर कोई नशा नहीं है। मेरे परिवार के अंदर, गांव के अंदर भी इतना नहीं है, वो मैं ये नहीं कह सकता। आसपास में दारू दूरू थोड़ी बहुत आदमी पीते हैं, लेकिन वो भी देखो जो आज दारू के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ, जो दारू आज ठेकों में आ रही है, क्या वो सही है? दारू वो शराब नहीं है जो आज से 10 साल मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने शराब अपनी निकाल के पीते थे वो, और उनकी उम्र 80-80, 90-90 साल थी। तो आज ये दारू जो ठेके में आ रही है वो मैं देख चुका हूँ कि उनके अंदर सिर्फ गोलियां हैं, वो ठीक शराब नहीं है। लोगों ने अड्डे बना रखे हैं और उससे आम जो जनता है, आज देखो लीवर की समस्या देखो, मैं देख रहा हूँ लीवर लोगों के आज जिसका मर्जी देख लो, जो दारू पीता है 6-7 महीने या 2 साल से ज्यादा नहीं निकालता, उसके लीवर क्यों इफेक्ट हो रहा है? पहले लोग दारू पीते थे नहीं इतनी वो थी, अब क्यों है? इसका मतलब है नशे में